नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेज में कल हमने वास्तविक संख्याएं का अध्ययन किया था। आज हम वास्तविक संख्याओं पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है। सवाल दूसरा देखेंगे। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ये हमसे सवाल कह रहा है। अब हम देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 6q + 1 लिख दिया। अब हमको इसके अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में देखेंगे। पहले माना कि वह धनात्मक पूर्णांक के है, हमको पता नहीं है क्या है, तो हमने ये मान लिया। माना कि वह धनात्मक पूर्णांक के है, तब b बराबर कितना होगा आप देख सकते हैं। a बराबर यहाँ है bq + r, तो b की जगह कितना है 6 और q + r की जगह 1, तो b की जगह कितना आ गया 6 आ गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने लिख दिया है a बराबर bq + r, जहाँ पर b बड़ा है r से, r बड़ा है 0 से या उसके बराबर है। तो हम किसी संख्या में 6 का भाग दे रहे हैं तो निश्चित है शेषफल इस 6 से छोटे छोटे बचेंगे। कैसे देखें, अतः संभावित शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 बच गए। अब इनको क्रम से मान रखेंगे। r बराबर 0 मान रखने पर इसमें हम मान रखेंगे, तो b की जगह 6, q की जगह q, r की जगह 0। 0 को किसी संख्या में जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6q आ गया। इसी प्रकार r बराबर 1 मान रखेंगे तो 6q + 1, 2 मान रखेंगे तो 6q + 2, 3 मान रखेंगे तो 6q + 3, 4 मान रखेंगे तो 6q + 4 और 5 मान रखेंगे तो 6q + 5 रख दिया है। अब हमको इसमें एक बात ध्यान रखनी है। अब हमसे प्रश्न में देखना है सम छँटवा रहा है या विषम छँटवा रहा है। तो हमसे प्रश्न में विषम की कह रहा है, तो हम इन विषमों को छांटेंगे। 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। इसी क्रम में सवाल नंबर देखेंगे तीसरा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। अब इस प्रकार के प्रश्नों में हम ये देखना है कि हमको ले से निकालना है या में से निकालना है, हम कैसे पता लगाएंगे। तो उसमें एक बात ध्यान रखनी होती है, यदि हमको इस प्रकार के प्रश्नों में बड़ी से बड़ी, अधिकतम, समान या बराबर संख्या आ जाए तो हमको HCF निकालते हैं। और यदि न्यूनतम, छोटी से छोटी या एक समान चलना, एक समान बजना, एक साथ मिलना, इस प्रकार की कोई क्रिया हो तो हम वहाँ पर ले से निकालते हैं। तो हमने दो संख्या ले ली 616 और 32। अब ये देखना है इनमें से हम या तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से में से निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम में से इसी से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालेंगे। 616 बड़ा है 32 से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होगी a बराबर bq + r, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब 616 में हम भाग दे रहे हैं 32 का। देखें रफ कार्य के तौर पर हमने इधर कर रखा है, 32 का भाग गया 19 बार गया है, 8 शेष बचेगा, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब जो हमारा शेष बच गया है 8, अब इसका भाग देंगे पहले वाले जो इसमें भाग दिया था उसमें, तो 8 का भाग देंगे 32 में, 4 बार गया, शेष बच गया 0। तो अब जिसका भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो भाई हमारा HCF है, तो अतः HCF हमारा आ गया 8 आ गया है। ये इस प्रकार दूसरा सवाल ये हमारा समाप्त होता है। अब हम अगला सवाल लेते हैं, इसी का चौथा सवाल लेते हैं हम देखें चौथे सवाल में क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अब हमको सबसे पहले हमने आपको पिछले सवाल में बताया था, एक ये पहचान करनी है a बराबर क्या है और b बराबर क्या है। तो हमने इस प्रकार से सवाल लिख दिया। देखो, माना कि वह धनात्मक पूर्णांक a है, सवाल नंबर दूसरे की तरह ये सवाल, माना कि वह धनात्मक पूर्णांक a है, तब पता लगाना है कि b बराबर कितना है। यहाँ देखेंगे bq + r। अब बताओ b बराबर कितना है, b बराबर कितना है 3, तो हमने पता लगा लिया कि b बराबर 3 है।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि त्यों है b बड़ा है r से, r बड़ा है 0 से या उसके बराबर। अब किसी संख्या में हम 3 का भाग देंगे तो संभावित शेषफल कितना बचेगा, 3 से छोटा है निश्चित है, तो 0 1 और 2। r बराबर हमने 0 मान रख लिया, 3q आ गया, 1 रख लिया 3q प्लस 1 आ गया, 2 रख लिया 3q प्लस 2 आ गया। अब देखते हैं a बराबर हम पहले नंबर पर क्या ले रहे हैं बताइए, 3q ले रहे हैं। सवाल में कह रहा है वर्ग करने पर, हम अपनी इच्छा से वर्ग नहीं कर रहे हैं, सवाल कह रहा है वर्ग करने पर। तो हमने वर्ग करने पर a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, 3q का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 और q स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर की एक a स्क्वायर है, हमने पहले ही निश्चित कर लिया कि हमारा भाजक कितना है, 3 है, तो हम भाग कितने का दे रहे हैं, यहाँ पर 3 का दे रहे हैं। संख्या में 3 का भाग दिया है, 3 तिया 9 और q स्क्वायर की q स्क्वायर, ये हमारा हो गया क्या है बताइए, यहाँ पर भागफल हो गया, ये है हमारा भागफल हो गया। अब देखते हैं ये है भाजक, ये है भागफल, 3m हो गया, जहाँ m बराबर m हमने किसकी जगह लिखा है, 3q स्क्वायर की जगह पे। पुनः देखें a बराबर क्या है, 3q प्लस 1 है, वर्ग करने पर a का वर्ग करेंगे, इसका होल स्क्वायर हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर थे, ये छूटेगा, a स्क्वायर बराबर है 3 तिया 9 स्क्वायर प्लस 3 दूनी के 6q प्लस कितना हो गया 1, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर थे, ये छूट रहा है यहाँ पर। तो अब हम भाग इसमें कितने का दे रहे हैं, 3 का ही देंगे, जिसमें जा रहा है पूरा उसमें देंगे।